वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास लक्षणों की जानकारी देने वाले हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली संतान एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, आज मैं आपको 30 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ। इनमें से अगर कुछ लक्षण भी आप में मैच करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली संतान एक लड़का है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला ने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो ये लक्षण जरूर उसमें दिखाई देते हैं। दोस्तों देखिए, आज के समय में लड़का लड़की में भेदभाव करना बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो है। और देखिए, 9th मंथ के बाद तो आपको पता लग ही जाना है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। ये केवल आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो है। इस वीडियो को देखिए गलत तरीके से ना लें। और देखिए, आपको लड़का होगा या लड़की होगी ये तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। हम केवल आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ही ये जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उन खास लक्षणों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला का जो मूड है बार बार बहुत ज़्यादा चेंज होता है, यानी आपका मूड स्विंग करता है, आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, गर्भवती महिला में देखिए फूड क्रेविंग होना, यानी आपको किसी खास चीज़ को खाने का मन करता है या अलग अलग डिफरेंट चीज़ों का आपका मन करता है। कभी आपको मीठी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, कभी चटपटी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो यह लक्षण भी देखिए कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, शाइन कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ गई है, उनकी लेंथ बढ़ गई है, आपके बॉडी के हाथ पैरों के बाल भी अगर उनकी भी ग्रोथ बढ़ गई है तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला ने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो ये दर्द उनको अवश्य होता है। बॉडी के इन हिस्सों में अगर आपके दर्द रहता है तो यकीन मानिए आपको बेटा ही होगा। दोस्तों, सबसे पहला है, अगर आपके कुल्ले में दर्द रहता है या आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है या आपको देखिए नाभि के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है, अपने पैरों में आपको खिंचाव सा महसूस होता है, झंझनाहट होती है या पैरों में ऐंठन होती है, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। साथ ही दोस्तों, इनमें से कोई भी दर्द अगर आपको लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहता है तो यह लक्षण 99% बेटा होने का ही माना जाता है। दोस्तों, अधिकतर जब बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो उनको देखिए बैक पेन की या हेडेक की या आपके कुल्ले में जो दर्द है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है या छौंक की बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है या फिर आपको नॉनवेज से या प्याज लहसुन की जो स्मेल है वो बहुत ही आपको बेकार लगती है, आपका जी खराब होता है, आप उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर गर्भ में लड़की होती है तो अधिकतर गर्भवती महिलाओं को नॉनवेज खाने में अच्छा लगता है, प्याज लहसुन की जो स्मेल है उनको अच्छी लगती है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की यानी गैस की जो प्रॉब्लम है वो शुरू से ही है और आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लंबे समय तक या पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। दोस्तों, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना यानी खट्टी डकारें आना या आपको सीने में जलन होना, ये काफ़ी सारे जो ये प्रॉब्लम होती है अगर बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में दिखाई देता है। अगला लक्षण है दोस्तों, गर्भवती महिला के देखिए ब्रेस्ट में काफ़ी बदलाव आता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है। देखिए, निप्पल का मुरझाना, निप्पल का अगर आपकी बिल्कुल डार्क हो गई, आपको अपने निप्पल के जो काला घेरा होता है उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट उभरे हुए दिखाई देते हैं, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अगर गर्भवती महिला को बेटा होता है तो उनकी निप्पल के आसपास छोटे छोटे से ये जो दाने हैं उभरे हुए दिखाई देते हैं। अगला लक्षण है दोस्तों, गर्भवती महिला के पैरों में देखिए काफ़ी बदलाव देखा गया है। अगर आपके पैरों का जो आकार है वो चेंज हो गया, उनका कलर चेंज हो गया या आपके पैरों में सूजन या स्वेलिंग की दिक्कत अगर आपको आ रही है या आपके पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है, क्योंकि गर्भ में जब लड़का होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है जिसका प्रेशर आपके पैरों पर पड़ता है, इसीलिए आपके पैरों में बदलाव दिखाई देता है।
दोस्तों अगला लक्षण भी बहुत ही खास लक्षण है। दोस्तों आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी बार बार आपको पेशाब आ रहा है, और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आपके मंथ बढ़ते जाते हैं तो ये प्रॉब्लम और अधिक आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी आपको 5-5 मिनट में भी आपको मतलब बार बार यूरिन आता है, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपनी बॉडी में मतलब काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, यानी एक्टिव फील करते हैं, कोई भी काम करने के लिए आप आलस नहीं करते हैं, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान 3 जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो मोस्टली सभी के 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। आपको अपने जो अल्ट्रासाउंड आपने कराया है, सोनोग्राफी में रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो बच्चे की जो हार्ट बीट है 140 से प्लस या 150 तक भी अगर आपकी मतलब हार्ट बीट आ रही है बच्चे की पर मिनट में, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है, ज़्यादातर नाभि के निचले हिस्से में जब आपको मतलब 5वां 6वां महीना लग जाता है, या 7वें 8वें महीने से अगर आपको अपने बच्चे की जो अधिकतर मूवमेंट है नाभि के निचले वाले हिस्से में या राइट साइड में आपको महसूस होती है, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी जो आपको टाइम दे रखा है उससे पहले ही आपको मतलब 7वें 8वें महीने से ही अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई है, या आपके निचले वाले हिस्से में यानी आपकी जो इंटरनल पार्ट है उस पर अगर आपको ज़्यादातर खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, या अपनी जांघों में आपको ज़्यादातर खिंचाव महसूस हो रहा है, यानी हल्का फुल्का दर्द आपको शुरू हो जाता है, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। अधिकतर केसेस में देखा गया है जब गर्भ में लड़का होता है तो वो आपने जो आपको डिलीवरी टाइम दी होती है उससे पहले ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों, गर्भवती महिला को अगर आपने स्वप्न में ज़्यादातर मतलब फल दिखाई देते हैं, नारियल दिखाई देता है, या मतलब आप अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, या भगवान शंकर या भगवान कृष्ण की आपको तस्वीर दिखाई देती है, प्रतिमा दिखाई देती है, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। वहीं पर अगर गर्भवती महिला को अपने स्वप्न में मतलब फीमेल चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे हरी मिर्च दिखाई देती है, भिंडी, लौकी, हरी मिर्च ऐसे दिखाई देना, देखिए लड़की होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण बहुत ही खास लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी ये दूसरी प्रेगनेंसी है और पहली प्रेगनेंसी में आपको लड़की है, और दूसरी प्रेगनेंसी में अगर आपके अंदर पहले से बिल्कुल अपोजिट लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी जो पहली प्रेगनेंसी में जो आपके लक्षण थे और दूसरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल उससे अलग अगर आप में सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं बेटा होने का लक्षण माना जाता है। एक लक्षण और दोस्तों, अगर आप खुद मतलब इस लक्षण को नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपको देखिए उल्टियाँ कम हुई हैं, या आपको उल्टी ना के बराबर हुई है, आपको बिल्कुल उल्टी हुई ही नहीं है, तो यह लक्षण भी देखिए बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको अपने चेहरे में या आपकी बॉडी कलर में आपको चेंज दिखाई दे रहा है, यानी आपको पहले से आपका जो चेहरा है डल हो गया है, उसकी रौनक कम हो गई है, आपकी जो स्किन है वो डल पड़ गई है या काली यानी झाइयाँ, इस तरह के अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। एक खास लक्षण और है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला देखिए बैठी हुई है, बैठकर उठने के लिए सीधे हाथ को जमीन पर रखती है, या चलने के लिए सीधे पैर को आगे रखती है, और इस लक्षण को आप कई बारी नोटिस कर सकते हैं उसको बिना बताए, तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का ही होगा। दोस्तों ये काफ़ी सारे हमने लक्षण बताए हैं जो बेबी बॉय होने पर ही गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं, और इनमें से कुछ लक्षण भी आप में मैच करते हैं, तो आप एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को